हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू ऑटो क्रू। आज आपके लिए लेके आ गए हैं एक और नई गाड़ी। आज हमारे साथ है टोयोटा कैमरी फेसलिफ्ट। दोस्तों आज के इस वीडियो में देंगे आपको इस गाड़ी का एक डिटेल्ड वॉक अराउंड, बताएंगे क्या है खास आखिर इस सेडान के अंदर। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले डिज़ाइन की, और साथ ही साथ आपको बता देंगे इस गाड़ी के कुछ एस्पेक्ट्स। तो फ्रंट लुक पे अगर आते हैं तो सबसे पहले आपको कैसे पता लगेगा ये गाड़ी हाइब्रिड है। तो टोयोटा के लोगों के नीचे ये ब्लू सराउंडिंग अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि ये एक टोयोटा की हाइब्रिड कार है। नंबर प्लेट के लिए यहाँ जगह दे दी गई है। यहाँ पे क्रोम इंसर्ट्स मिलेंगे आपको, और पियानो ब्लैक में फ्रंट ग्रिल फिनिश करी गई है। उसके अलावा ओवरऑल अगर फ्रंट लुक आप इस गाड़ी का देखेंगे तो ये रिसेंटली 2022 के अंदर फेसलिफ्ट करी गई थी, वही गाड़ी मैं आपको दिखा रहा हूँ। हुड एरिया की अगर बात करें तो दोस्तों काफ़ी बड़ा 2.5 लीटर का इंजन आता है इस गाड़ी के अंदर, जो कि काफ़ी अच्छे से प्रोपोर्शनेटली मैनेज किया गया है। प्लस हाइब्रिड के लिए इसके अंदर एक बैटरी प्रोवाइडेड है। नंबर प्लेट यहाँ पे प्लेस करी गई है। आ जाते हैं हेडलैम्प्स की तरफ। तो यहाँ पे 3 डिज़ाइन पैटर्न में आपको एलईडी डीआरएल दिए गए हैं। एलईडीज़ के अंदर टर्न इंडिकेटर है, और प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं जो डुअल फंक्शन करते हैं आपके हाई बीम और लो बीम का, ये भी एलईडीज़ के अंदर दिए गए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक क्रोम सी टाइप डिज़ाइन दिया गया है। ग्रिल यहाँ तक कंटिन्यू होती है, हालांकि ये पार्ट जो है क्लोज्ड है, यहाँ से ये ग्रिल ओपन है। यहाँ पे आपके प्लेस्ड है फॉग लैम्प भी एलईडीज़ में है। और यहाँ पे अगर ऊपर की तरफ आएंगे तो यहाँ पे दिए गए हैं फ्रंट पार्किंग सेंसर्स। अब दोस्तों फ्रंट पार्किंग सेंसर्स से ज़्यादा यहाँ पे कॉर्नरिंग सेंसर्स प्रोवाइडेड हैं, क्योंकि यहाँ अगर आप देखेंगे एक सेंसर यहाँ पे और एक सेंसर इस कॉर्नर में दिया गया है। तो ये जो नंबर प्लेट वाला एरिया या मेन ग्रिल वाला एरिया है, ये पार्ट कवर नहीं होता है। तो ये पार्किंग में तो आपको असिस्ट कर देता है, हालांकि यहाँ पे भी 1-2 सेंसर होने चाहिए थे। चलिए अब आ जाते हैं साइड प्रोफाइल में। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है इसका हुड एरिया कितना लंबा है। इंजन की डिटेल्स अभी आपको आगे जाके दे देंगे। यहाँ पे आएंगे आप फेंडर की तरफ, तो यहाँ पे आपको मिलेगी इसकी हाइब्रिड की बैजिंग। दोस्तों आगे लोगों में आपने देख लिया हाइब्रिड दर्शाया गया था। नीचे आ जाते हैं अलॉय व्हील की तरफ। तो यहाँ आप देखेंगे 18 इंच के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जिसका साइज़ है 235/45 R18 का। उसके अलावा आप देखेंगे तो काफ़ी लो बेस ये गाड़ी है, और ओवरऑल ग्राउंड क्लियरेंस कहीं ना कहीं आपको परेशान ज़रूर कर सकती है। उसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो इसके जो ORVMs है ये आपके ऑटो रिट्रैक्ट और साथ ही इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट वगैरह के साथ आते हैं। क्रोम का टच और एलईडीज़ इनके अंदर दे दी गई है। अटेंशन टू डिटेल की बात करें तो इस जगह पे भी पियानो ब्लैक का टच दिया गया है। और क्रोम की अगर बात करते हैं तो आप साइड प्रोफाइल में देखेंगे अपर विंडो क्रोम और लोअर विंडो क्रोम दोनों ही चीज़ें यहाँ पे दे दी गई हैं। रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पे डोर हैंडल पे दिया गया है, जो कि फिजिकल बटन नहीं है बट काम अपना पूरी तरह से कर जाता है। आप देखेंगे तो विद टच ऑफ अ बटन गाड़ी हो चुकी है लॉक। बाकी यहाँ पे इमरजेंसी में की का स्लॉट दे दिया गया है, और चाबी कैसी दिखती है यहाँ आप देख सकते हैं। तो टिपिकल टोयोटा की, टोयोटा और कैमरी के बैजिंग के साथ पीछे लॉक अनलॉक और बूट रिलीज़ के बटन्स हैं। आ जाते हैं बैक की तरफ। तो आप देखेंगे ओवरऑल गाड़ी काफ़ी प्रोपोर्शनेट है, और क्रीज लाइंस काफ़ी सटल रखी गई हैं गाड़ी के अंदर। ऊपर की तरफ अगर आएंगे तो यहाँ पे एक सनरूफ प्लेस्ड है, जो कि बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ की नहीं है बट अपना काम ये डेफिनेटली कर जाती है। बी पिलर्स आपको पियानो ब्लैक में देखने को मिलते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं बैक प्रोफाइल की। तो यहाँ पे रेयर में भी काफ़ी अच्छी लुक्स के साथ ये गाड़ी आती है। और बूट एरिया की अभी आगे चल के बात करेंगे। यहाँ पे भी अगर क्लोज लुक पे आएंगे तो लोगों में आप देख सकते हैं ब्लू का टच आपको देखने को मिल जाता है, प्लस क्रोम के साथ कैमरी की बैजिंग यहाँ पे कर दी गई है। नंबर प्लेट लाइट्स वगैरह सभी चीज़ें यहाँ पे एलईडीज़ में, और एक हाइब्रिड की बैजिंग यहाँ पे भी आपको देखने को मिलती है। रेयर बम्पर अगेन 4 पार्किंग सेंसर्स के साथ। नीचे आपको एक स्किड प्लेट टाइप की फिनिश दी गई है, और राइट साइड में आपको मिलेगा एक एग्जॉस्ट। उसके अलावा बात करते हैं तो टेल लाइट्स की तरफ आ जाएं तो टेल लाइट्स अगेन फुल्ली एलईडीज़ के अंदर हैं, और यहाँ पे आपको इंडिकेटर और रिवर्स लैम्प तक भी एलईडीज़ में मिलता है, प्लस रेयर फॉग लैम्प्स यहाँ पे प्रोवाइडेड है। यहाँ पे आएंगे आप तो यहाँ पे आपको हाई माउंट स्टॉप लैम्प, रेयर डिफॉगर और एक इलेक्ट्रिक सनशेड अंदर देखने को मिल रहा है।
चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी के हार्ट यानी कि इसके इंजन की। और इसके अंदर इंजन के साथ साथ आपको एक बैटरी सेटअप भी देखने को मिलता है, जिस रीज़न की वजह से ये गाड़ी हाइब्रिड मानी जाती है। दोस्तों, हाइड्रोलिक स्ट्रट्स यहाँ पे दिए गए हैं, तो आपको यहाँ परेशानी नहीं आने वाली है। प्रॉपर इंसुलेशन है। और इंजन बे की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे टोयोटा का एक 2.5 लीटर का डायनामिक फोर्स इंजन दिया गया है, जो कि इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन है। आपको प्रोवाइड कराता है अराउंड 178 PS की पावर और साथ ही 221 Nm का टॉर्क। उसके अलावा इसके हाइब्रिड सिस्टम की अगर बात करें तो इसके अंदर एक बैटरी आती है जो कि है 1.6 किलोवाट आवर की 218 PS की पावर के साथ। ये टोटल मैक्स आउटपुट है बैटरी और आपके इंजन का। स्पेसिफिक EV मोड आपको प्रोवाइड कराती है। और बैटरी टाइप की अगर बात करें तो निकल मेटल हाइराइड बैटरी है ये। और उसके अलावा मोटर की अगर बात करें तो परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर इसके अंदर दी गई है। और सिर्फ हाइब्रिड सिस्टम या बैटरी की अगर मैक्स आउटपुट की बात करें तो 120 PS की पावर और साथ ही 202 Nm का टॉर्क। तो दोस्तों, ओवरऑल पावर के मामले में अगर बात करी जाए तो काफ़ी अच्छा पावर आउटपुट बैटरी और मोटर दोनों ही मिला के दे देती हैं। और लगभग 44 पॉइंट समथिंग एक्स शोरूम प्राइस है इस गाड़ी का। अगर बात करी जाए तो ऑन रोड आते आते 50 लाख रुपए की सेडान ये बन जाती है। तो इस इंजन का, इस हाइब्रिड टेक का क्या फ़ायदा है, वो आपको एक छोटा सा आइडिया यहाँ पे दे देता हूँ। मैंने एक डिटेल्ड माइलेज टेस्ट बनाया हुआ है लॉन्ग ट्रिप पे इस गाड़ी का, चैनल पे लाइव है, आप जाके देख सकते हैं। जनरली 2.5 लीटर के इतने बड़े इंजन की अगर बात करें तो सिंगल डिजिट माइलेज फिगर्स आप इन गाड़ियों से निकाल सकते हैं अगर हाइब्रिड टेक ना हो। बट क्योंकि ये गाड़ी हाइब्रिड है तो इसमें एक्सपेक्टेशन से डबल माइलेज मैंने निकाली है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इंजन डिटेल्स आपने ले ली हैं, तो अब बारी है आपको इस गाड़ी की डायमेंशंस बताने की। तो आप जो विड्थ इस गाड़ी के देख रहे हैं वो है अराउंड 1840 mm की। आपको लेके आते हैं साइड प्रोफाइल की तरफ और बताते हैं इस गाड़ी की लेंथ। तो दोस्तों, इस गाड़ी की जो लेंथ आप देख पा रहे हैं वो है अराउंड 4885 mm की। अभी आपने देखा चाबी मेरी पॉकेट में और रिक्वेस्ट सेंसर की वजह से गाड़ी हो चुकी है लॉक। फ्रंट और रेयर दोनों ही जगह डिस्क ब्रेक दे दी गई है। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात करें तो अनलेडन ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी की है अराउंड 160 mm की, जो कि अगर आप ध्यान से अपनी सेडान को ड्राइव करते हैं तो आपको परेशान नहीं करने वाली है। यहाँ पे फ्यूल टैंक कैपेसिटी की अगर बात करूँ तो दोस्तों, जो पेट्रोल इंजन मैंने आपको दिखाया उसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है अराउंड 50 लीटर्स की। हाइट की बात करते हैं तो इसकी हाइट दी गई है 1455 mm की। और व्हील बेस है इसका, आगे के व्हील से पीछे के व्हील के डिस्टेंस की अगर बात करते हैं तो वो है 2825 mm का। ओवरऑल डायमेंशन वाइज पीछे आते हैं और आपको लेके चलते हैं बूट की तरफ भी। तो यहाँ पे बूट का एक्सेस आप चाबी के थ्रू ले सकते हैं कुछ इस तरीके से। और ये आपके सामने है, यहाँ पे एक दो मेरे बैग्स पड़े हैं, इन्हें इग्नोर करिएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो राइट साइड में आपको हुक देखने को मिल रहा है, जहाँ पे आप अपनी कोई भी चीज़ प्लेस कर सकते हैं। उसके अलावा काफ़ी बड़ी स्पेसिंग है, लोडिंग लिप ज़्यादा हाई नहीं है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक लगेज लैंप और एक स्पीकर सेटअप देखने को मिल रहा होगा। प्लस इस जगह से आप रेयर सीट से बूट का एक्सेस ले सकते हैं। उसके अलावा स्पेयर व्हील और टूल किट की अगर बात करी जाए तो एक बार बैग मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेयर व्हील फुल साइज़ दिया गया है और अलॉय व्हील है, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है। प्लस टूल किट प्रॉपरली पोजीशन दी गई है। उसके अलावा बात करते हैं इस एरिया की, तो यहाँ पे प्रॉपर कवरिंग दे दी गई है और एक ग्रैब हैंडल दे दिया गया है, जिससे आप अपना बूट कुछ इस तरीके से क्लोज कर सकते हैं। और अगर हिंजेस की भी बात करें तो प्रॉपर कवरिंग के साथ ये आते हैं। थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा आपको, तो ये एक बार में बंद हो जाएगा। दोस्तों, अब आपको दिखाते हैं टोयोटा कैमरी के इंटीरियर्स। तो सबसे पहले आपको लेके आ जाते हैं डोर पैनल की तरफ और थोड़ा सा बाहर आ जाता हूँ क्योंकि डोर काफ़ी ज़्यादा वाइड है। अगर आप क्लियरली देखेंगे तो यहाँ ऊपर की बात करें या लोअर पार्ट की बात करें, हैंड रेस्ट की बात करें, सारा पार्ट सॉफ्ट टच में दिया गया है। ये ग्रेश कलर में और ये आपको क्रीम बेज कलर में देखने को मिलता है। यहाँ पे एक सैटिन सिल्वर की लाइन जा रही है। लॉक अनलॉक का बटन यहाँ दिया गया है। 4 पावर विंडोज़, लॉक अनलॉक, ORVM कंट्रोल्स, ORVM फोल्डिंग। और यहाँ पे ये जो सेट 1 और 2 बटन दिए गए हैं, ये दिए गए हैं इसकी सीट्स के लिए। यहाँ आप देखेंगे तो स्पीकर सेटअप, थोड़ी सी स्पेसिंग और बॉटल होल्डर दे दिया गया है। यहाँ पे एक लाइट प्लेस करी गई है जो वॉर्न करती है नाइट टाइम में बाकी ड्राइवर्स को कि आपने डोर ओपन किया है। ये जगह अगर आप देखेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं
कैमरी की सिल प्लेट आपको देखने को मिल रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं तो यहाँ पे आपको दिए गए हैं 10 वे एडजस्टमेंट ऑफ सीट्स। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, मैट वैट थोड़ा गंदा हो गया। बाकी यहाँ आप देख सकते हैं तो फ्लोर बेस्ड पेडल मिलेगा आपको एक्सेलरेटर का, ब्रेक और ये फुटरेस्ट दे दिया गया है। यहाँ से आप हुड ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक छोटा सा कबी होल देखने को मिलेगा जहाँ पे आप अपना कोई भी सामान रख सकते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन, बूट रिलीज़ का बटन और फ्यूल टैंक ओपन करने का बटन, पावर बटन आप यहाँ पे देख सकते हैं। ब्रेक दबाते ही जैसे ही आप पावर बटन दबाएंगे तो स्टीयरिंग की तरफ देखिएगा, तो ये आप देखेंगे स्टीयरिंग अपनी जगह ले लेता है। चलिए अब आपको लेके आते हैं दूसरी साइड और वहाँ से दिखाते हैं सभी एस्पेक्ट्स। तो सबसे पहले ये आप देखेंगे टिपिकल टोयोटा स्टीयरिंग व्हील यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, जिसमें यहाँ पे कंट्रोल्स दिए गए हैं आपके MID से रिलेटेड। ये आपके वॉल्यूम रिलेटेड कंट्रोल्स हैं म्यूज़िक सिस्टम के। यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल रिलेटेड बटन्स और ये अगेन मीडिया कंट्रोल दिए गए हैं। ओवरऑल काफ़ी प्रैक्टिकल कंट्रोल्स हैं। पैडल शिफ्टर आप देख सकते हैं, प्लस और माइनस का यहाँ पे आपको दिख रहा है। उसके अलावा यहाँ पे वाइपर कंट्रोल्स और राइट साइड में आपको हेडलैम्प कंट्रोल्स देखने को मिलेंगे। स्टीयरिंग फ्लैट बॉटम नहीं है बट लेदर रैप्ड है और सैटिन सिल्वर का टच यहाँ पे भी दे दिया गया है। हॉर्न कुछ इस तरीके का है और यहाँ पे आप देखेंगे तो हेड्स अप डिस्प्ले आपको इस टाइम दिखाई दे रहा होगा, जिसकी प्लेसमेंट यहाँ पे कुछ करी गई है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे आपको स्पीड दिख रही है। चलिए अब बात करते हैं इसके मेन स्पीडोमीटर की। तो स्पीडोमीटर के अंदर क्या क्या फंक्शंस हैं ये सभी चीज़ें आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये स्टार्ट होता है एक बेसिक डिजिटल स्पीड से। उसके अलावा आपको दूसरा मीटर मिलता है फ्यूल इकोनॉमी का, जो इस टाइम दिखा रहा है 15.2। उसके अलावा आप देखेंगे तो इको रेटिंग ये आपको देता है आपके ट्रिप के हिसाब से। यहाँ पे आपको ड्राइविंग असिस्ट और एक कंपास की असिस्टेंस मिल जाती है। उसके अलावा यहाँ देखेंगे तो ब्लूटूथ ऑडियो वगैरह आप यहाँ से चेंज वगैरह करना चाहें तो कर सकते हैं और आप चाहें तो अपना सोर्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, कौन से पे आप करना चाहते हैं। उसके अलावा यहाँ आए तो आपको एनर्जी मॉनिटर दिखाई दे रहा है, जो आपकी बैटरी की चार्जिंग, कौन से मोड में आपकी गाड़ी चल रही है और कहाँ से आपकी गाड़ी पावर सोर्स कर रही है, ये सभी चीज़ें ऑन द गो बताता रहता है। उसके अलावा यहाँ आप देखेंगे तो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम दिया गया है, जो कि 5 ही व्हील्स के अंदर है और 5 ही अलॉय व्हील्स आते हैं। साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं तो सिस्टम स्टेटस। सेटिंग्स में जाएं तो यहाँ पे आपको पार्किंग सेंसर्स ऑन या ऑफ, उसके अलावा हेड्स अप डिस्प्ले ऑन या ऑफ कर सकते हैं आप कुछ इस तरीके से। और उसके अलावा ये जो तीसरा ऑप्शन आप देख रहे हैं तो रेयर सनशेड जो यहाँ पे प्रोवाइड कराया गया है, ये आप देख सकते हैं। इसको आप चाहें तो ड्राइवर सीट से ही बंद या खोल सकते हैं। उसके अलावा यहाँ आप देखेंगे तो सेटिंग्स आपको प्रोवाइड कराई गई हैं, जिसके अंदर TPWS और रेयर सीट रिमाइंडर दिया गया। प्लस लास्ट ऑप्शन की तरफ चलें तो यहाँ आप देख सकते हैं लैंग्वेज, यूनिट्स, EV मोड, डिजिटल स्पीड वगैरह कुछ चीज़ें आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। उसके अलावा बात करते हैं बेसिक मीटर की, तो राइट साइड में आपको स्पीड दी गई है, फ्यूल मीटर दिया गया नीचे। लेफ़्ट साइड में आपको मिलेगा एक इको मीटर, जिसमें आप इको, पावर, चार्जिंग, रीजन वगैरह देख सकते हैं और टेम्परेचर मीटर भी यहीं पे है। अब आप लोग बोलेंगे कि RPM मीटर कहाँ है, तो दोस्तों RPM मीटर भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ अगर आगे आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं 0 के नीचे आपको एक बार दिखाई दे रही होगी, वो इसका RPM मीटर है। और RPM मीटर आपको सिर्फ हेड्स अप डिस्प्ले के अंदर ही दिखाई देगा। चलिए ये तो बात हो गई स्टीयरिंग व्हील की। अब बात करते हैं स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की। तो ये जो आप लीवर देख रहे हैं पावर एडजस्टमेंट के साथ आता है। ये आप देखेंगे तो आपको रेयरली किसी गाड़ी में पावर एडजस्टमेंट के साथ स्टीयरिंग मिलेगा, बट कैमरी के अंदर ये चीज़ भी आपको देखने को मिल जाती है। और आप देखेंगे विद टच ऑफ अ बटन ये एडजस्ट हो जाता है। जैसे ही गाड़ी ऑफ करूं तो ये अपनी मिनिमम पोजीशन पे चला जाता है। बाकी दोस्तों ओडोमीटर, ट्रिप मीटर वगैरह के बटन्स यहाँ पे हैं। ये आप देख सकते हैं ट्रिप ए, उसके अलावा ट्रिप बी और ओडोमीटर। प्लस आप ब्राइटनेस वगैरह यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, ये आप देख सकते हैं। तो इस टाइम गाड़ी मिनिमम ब्राइटनेस पे, और ये आप देखेंगे तो ये मैं लेके आ गया हूँ मैक्सिमम ब्राइटनेस पे। चलिए अब आ जाते हैं इस टच स्क्रीन सिस्टम की तरफ। तो यहाँ पे एक सबसे अच्छी बात जो मेरे को लगी वो है इसका, अगर आप देखेंगे तो म्यूज़िक सिस्टम भले ही छोटा है, 9 इंच का है, बट ओवरऑल काफ़ी अच्छे से इंटीग्रेट किया गया है। और उसके साथ साथ अगर बात करी जाए तो टच रिस्पॉन्स ठीक ठाक है, प्लस फिजिकल कंट्रोल्स यहाँ पे दे दिए गए हैं। JBL की बैजिंग यहाँ पे दे दी गई है। यहाँ आप देखेंगे तो अगेन सिल्वर का टच मिलेगा AC वेंट्स में।
और कुछ ट्रायंगल टाइप की फिनिश में आपको 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ दिया जाता है। अब यहाँ की बात करें तो यहाँ आप देखेंगे एक 12 वोल्ट सॉकेट और एक USB सॉकेट प्लेस किया गया, जिसके ऊपर प्रॉपर कवर्स दे दिए गए हैं। यहाँ पे आपको मिलेगा एक वायरलेस चार्जर, जो आप चाहें तो कुछ इस तरीके से नीचे कुछ सामान भी रख सकते हैं। जैसे एक चाबी है मेरे पास, मैंने ये रख दी और ये कुछ इस तरीके से ईज़िली छुप गई है, और आप चाहें तो कुछ अपना वॉलेट वगैरह यहाँ पे रख के छोड़ सकते हैं, ईज़िली विजिबल नहीं रहेगा बाहर से। यहाँ आप देखेंगे तो आपको ड्राइव, स्पोर्ट, न्यूट्रल, रिवर्स और पार्किंग के गियर लिवर्स मिलेंगे, प्लस ट्विन कप होल्डर्स यहाँ पे दे दिए गए हैं। क्लोज लुक पे लाऊं, इको मोड, नॉर्मल मोड, स्पोर्ट मोड, EV मोड और इलेक्ट्रॉनिक होल्ड प्लस इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ये कुछ बटन्स हैं यहाँ पे। और यहाँ आप देख सकते हैं आपको वेंटिलेटेड सीट्स के बटन मिल जाएंगे। उसके अलावा यहाँ जो आर्मरेस्ट है काफ़ी बड़ी स्पेसिंग के साथ आता है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं तो इस टाइम मेरा वॉलेट और एक फास्टैग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा ये कूलिंग फंक्शन के साथ आ रहा है, तो आप चाहें तो यहाँ पे अपने कैन वगैरह रख के ठंडा कर सकते हैं, जो भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह आप चाहते हैं। ये आर्मरेस्ट भी सॉफ्ट टच के साथ है, हालांकि ये कलर अगर आप देखें तो ये थोड़ा सा हाई मेंटेनेंस कलर रहने वाला है। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक डार्क ग्रे फिनिश आपको देखने को मिलेगी, जो कि पर्ल्स के साथ है। प्लस ये वाला एरिया और ये वाला एरिया अगेन आपको सॉफ्ट टच देखने को मिलेगा, चाहे यहाँ पे बात करें चाहे इस जगह बात करें। उसके अलावा यहाँ पे अगर आपको दिख पा रही हो तो एम्बियंट लाइट दी गई है, जो कि थोड़ी सी ब्लूइश फिनिश में, सैटिन सिल्वर का टच, और यहाँ पे हल्का सा वुडन टाइप का टच दिया गया है। प्लस यहाँ पे आप देखेंगे तो पियानो ब्लैक दिया गया, और AC वेंट के सराउंड में भी सैटिन सिल्वर जाता है। JBL के ट्वीटर्स वहाँ पे प्लेस्ड हैं, और स्पीकर्स आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है। सनशेड की अगर बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं सनशेड विद लाइट प्रोवाइडेड है पैसेंजर साइड। IRVM आपको ऑटो डिमिंग फंक्शन के साथ देखने को मिलेगा, और यहाँ आप देखेंगे तो ड्राइवर साइड भी आपको दिया गया है एक मिरर और साथ में एक लाइट। सारी लाइट्स इस गाड़ी के अंदर जो यूज़ करी गई हैं वो LEDs में, और उसके अलावा यहाँ आप देखेंगे तो स्पॉट लाइट्स देखने को मिल जाती हैं आपको, जो कि आप डोर वगैरह पे एडजस्ट कर सकते हैं। सनरूफ अगर आपको दिखाऊं तो कोई बहुत बड़ी सनरूफ यहाँ पे नहीं है, बट सेडान्स के स्टैंडर्ड के हिसाब से काफ़ी अच्छी वाइड या ओपन हो जाती है। उसके अलावा अगर बात करी जाए तो फ्रंट डैशबोर्ड में बस इतना ही। ग्लव बॉक्स एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो ग्लव बॉक्स इल्यूमिनेशन के साथ आता है, और स्टोरेज भी इसके अंदर ठीक ठाक है। अभी आप देख सकते हैं सामान वगैरह रखा हुआ है, प्लस मेरे ट्रिप की टॉल वगैरह की पर्चियाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं। पैसेंजर डोर की अगर बात करें तो सेम स्टोरेज स्पेसेस हैं वहाँ पे, और पावर विंडो कंट्रोल्स दे दिए गए हैं। प्लस यहाँ पे आप देखेंगे तो ये बॉस मोड के कंट्रोल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं, जिससे रेयर पैसेंजर इजीली सीट को यहाँ से भी एडजस्ट कर सकता है कुछ इस तरीके से। प्लस रिक्लाइन एंगल भी यहाँ से एडजस्ट किया जा सकता है। चलिए दोस्तों, अब आपको लेके चलता हूँ बैक सीट पे और बताते हैं कितनी स्पेसिंग दी गई है कैमरी के अंदर। तो दोस्तों, ग्राउंड क्लियरेंस कम होने की वजह से इनग्रेस आउटग्रेस ज़रूर आपको थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पे लग सकता है, बट अदरवाइज़ अगर बात करी जाए तो यहाँ पे स्पेसिंग काफ़ी अच्छी है। ड्राइवर सीट आपने देखा मेरे हिसाब से एडजस्ट थी, फिर भी लेग रूम मुझे इतना मिल पा रहा है। और अगर इस सीट की बात करें तो इसे तो मैं पावर से यहाँ से एडजस्ट भी कर सकता हूँ। रेयर AC वेंट्स हैं, नीचे पावर सॉकेट दिए गए हैं। हालांकि पांचवा बंदा यहाँ पे नहीं बैठ सकता, नीचे हम्प आपको हाई देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो अगेन ट्विन कप होल्डर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, और डिस्प्ले के अंदर आप सभी चीज़ें अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए इसे करते हैं थोड़ा सा बंद। बाकी आर्मरेस्ट वगैरह सभी चीज़ें इन प्लेस हैं। यहाँ से आप चाहें तो बूट का एक्सेस ले सकते हैं, और 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिल रहे हैं। प्लस जैसे इस टाइम धूप हो रही है, गर्मी हो रही है, तो पीछे सनशेड देखिएगा कुछ इस तरीके से आप विद टच ऑफ अ बटन सनशेड वगैरह ला सकते हैं। यहाँ पे ग्रैब हैंडल आपको दिया गया है, जिसके अंदर कोट हुक है, और ट्विन लाइट्स जो कि स्पॉट लाइट्स मानी जाती हैं वो भी यहाँ पे प्रोवाइडेड है। उसके अलावा कंफर्ट की अगर बात करूँ तो हेडरूम ठीक ठाक है। मेरी हाइट है 5 फुट 10, और लेग रूम आप देख सकते हैं। ड्राइवर सीट अगेन मेरे हिसाब से एडजस्ट करी गई है, तो यहाँ पे किसी भी हाइट का कोई बंदा बैठेगा तो मेरे हिसाब से उसे कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। तो दोस्तों, देखा आपने टोयोटा की कैमरी हाइब्रिड का एक डिटेल्ड वॉक अराउंड।
होप करता हूँ आपको सभी चीज़ें समझ आ गई होंगी। स्टिल अगर आपका कोई डाउट रह गया है तो कमेंट सेक्शन खुला है, वहाँ पे जाके आप पूछ सकते हैं। चलिए अब लास्टली बात कर लेते हैं। तो टोयोटा की रिलायबिलिटी, वारंटी वगैरह के बारे में बात करने की हमें कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। हालांकि क्योंकि एक हाइब्रिड कार है तो बैटरी की वारंटी इसके ऊपर 8 साल की आती है, जो कि स्टैंडर्ड सभी ब्रांड्स इतनी ही वारंटी ऑफ़र करती हैं, चाहे वो एक हाइब्रिड व्हीकल हो, चाहे वो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल हो। अब बात कर लेता हूँ सेफ्टी की, क्योंकि दोस्तों इतनी लग्जूरियस ये कार है और कहीं ना कहीं शॉफर ड्रिवन कार भी ये मानी जाती है, तो सेफ्टी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हाईवे क्रूजिंग पे भी ये गाड़ी काफ़ी अच्छी निकल के आई। तो आपको पढ़ के बता देता हूँ क्योंकि लिस्ट काफ़ी लंबी है फीचर्स की। तो दोस्तों फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, रेयर पार्किंग सेंसर्स, रेयर कैमरा, ये सभी चीज़ें कॉमन है गाड़ियों में। और टॉप मॉडल के अंदर आपको 6 एयरबैग्स, 7 एयरबैग्स कई सारी गाड़ियाँ ऑफर करती हैं। इसके अंदर एडिशनली 2 एयरबैग्स एक्स्ट्रा हैं, यानी कि ये गाड़ी आपको 9 एयरबैग्स के साथ देखने को मिलती है। उसके अलावा हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल इसके अंदर दे दिया गया है। व्हीकल स्टेबिलिटी और ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम इसके अंदर आता है, प्लस टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम अगेन एक कॉमन फीचर है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और ब्रेक होल्ड फंक्शन आ जाता है, और उसके अलावा ABS, EBD वगैरह, ब्रेक असिस्ट, ये कॉमन फीचर्स हैं कुछ गाड़ियों के। तो ओवरऑल सेफ्टी के हिसाब से भी काफ़ी अच्छी लोडिंग इस गाड़ी के अंदर कर दी गई है। और कैसी लगी आपको ओवरऑल ये गाड़ी, कैसी लगी हमारी वीडियो, ज़रूर लिखिएगा कमेंट्स में। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।